ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को सुनाएं। अच्छी रोमांटिक स्टोरी। एक लड़का था, उसका नाम आकाश था। बहुत ही ज्यादा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर शहर में पढ़ाई करता था। आकाश अपने कॉलेज के गर्मी की छुट्टी तथा होली की छुट्टी में वह जयपुर से अपने घर राजस्थान आने वाला था। आकाश का घर राजस्थान में ही स्थित था। कॉलेज का छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर चले जाते थे। फिर उन्हीं में से आकाश भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी। आकाश को भी जल्दी में टिकट कटाने की जरूरत थी। वह भागकर काउंटर पर गया तो देखा कि भीड़ थी, फिर भी वह लाइन में लग गया था। आकाश को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दीबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी राजस्थान जाने वाली थी और उनके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में आकाश के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद आकाश कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे लिए भी टिकट ले लीजिएगा। आप भी उसी स्टेशन तक जाएगा जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद आकाश कहता है कि मुझे राजस्थान के स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है मुझे भी राजस्थान तक जाना है। फिर उसके बाद आकाश कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी ले लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफर तय कर लेंगे। लड़की आकाश की बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट और अपनी टिकट मिलाकर ले लूंगी। फिर आकाश अपने पॉकेट से पैसे निकलता है, उस लड़की को देता है ताकि वह मेरा टिकट भी कटा ले। हम दोनों टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों लोग चलते हैं, तभी ट्रेन इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। जयपुर स्टेशन से राजस्थान स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी सफर रात का था। वहां से ट्रेन रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए अच्छा मौका मिल गया है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी आकाश कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएगी तो मैं भी खाऊंगी। आकाश पूछता है, ऐसी क्या बात है कि जब मैं खाऊंगा तभी तुम खाएगी। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं न, इसलिए अकेले नहीं खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जब आप खाओगे तब खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की से नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम रीना बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। आकाश कहता है, आपको मेरा नाम कैसे पता चला है? तब रीना कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। रात बहुत ज्यादा हो जाता है, दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से पीते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही बातें करते करते सुबह के 6 बजे बज जाते हैं और ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे हैं। आकाश को वह लड़की बहुत पसंद आती है, रीना को भी आकाश बहुत पसंद आता है। लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से दूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब कि रीना और आकाश दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही आकाश और रीना दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, तभी कुछ देर बाद आकाश के मोबाइल पर एक कॉल आता है। आकाश अपना कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज आती है कि मैं रीना बोल रही हूँ। ये सुनकर आकाश का मन विचलित हो गया और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है। उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज्यादा ही खुशी मिली है। तभी सुबह फोन पर पूछती है कि आप अपने घर पहुंच गए हैं कि नहीं। तभी आकाश कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंचा चुका हूँ। उसके बाद आकाश रीना से पूछता है कि तुम अपने घर पर पहुंच गई हो कि नहीं। तभी रीना कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर दिन दिन भर रात रात भर बातें करते रहते हैं। अब दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मित्रता हो गई और अब एक दूसरे से प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वही दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यार भरा किस भी करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों से करते हैं, दोनों के घर वालों से बातचीत होती है और शादी के लिए राजी भी हो जाते हैं। ये सुनकर दोनों के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह से एक परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज्यादा प्यार करते थे। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।